Join your hands and slowly close your eyes. मैम मुझे को होस्ट बना दीजिएगा प्लीज। Take a deep थैंक breath. यू। Hold. Release. फिर से एक बार। Hold. Release. और एक बार लंबी गहरी सांस लेते हुए होल्ड, रिलीज। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे परमात्मा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल के दिन के लिए जो बहुत ही आनंद, खुशी और उमंगों भरा था। आज के दिन के लिए शुक्रिया जो आज बहुत ही उत्साह और नई नई योजनाओं को लेकर आया है। आने वाले कल के दिन के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया जो ढेरों खुशियां लेके खड़ा है। त्योहारों की अलग खुशी, अलग उत्साह, लक्ष्मी माँ के आगमन के लिए हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आज का दिन आपने हमें दिया। आज हमारी सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं, हम चल फिर पा रहे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे शरीर के सारे अंग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया परमात्मा। मेरे घर के सभी मेरे प्रियजन बहुत खुश, तंदुरुस्त, मस्त हैं, इसके लिए शुक्रिया। घर में चारों ओर खुशी का वातावरण है, उसके लिए शुक्रिया। मेरे सारे रिश्तेदारों के लिए शुक्रिया, मेरे सारे प्रियजनों के लिए, मेरी फ्रेंड्स के लिए शुक्रिया जो मेरी खुशी का एक हिस्सा है। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे माता पिता का जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, बड़ा किया, मेरे लाड़ लड़ाए, मुझे जो चाहिए वो ला कर दिया, त्योहारों में मेरे मनपसंद खाना बनाया, अच्छे कपड़े दिलाए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे पूर्वजों के लिए जो मुझे जीवन जीना, मेरे जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे सारे पूर्वजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वो जहाँ भी है वहाँ बहुत खुश, सुख समृद्धि उनके पास है और बहुत आनंदी वो है, यह मैं आशीर्वाद उन्हें देती हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच परमात्मा। थैंक यू। थैंक यू सभी ग्रहों के लिए जो मुझे अलाइनमेंट में रखते हैं, मेरे हर काम में मुझे यश सुख समृद्धि देते हैं, मेरे घर में खुशी का माहौल रहता है। इन सारे ग्रहों के कारण मैं अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस पा रही हूँ। मैं आसमान को छू रही हूँ। मेरे सारे ग्रहों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरे सभी गुरुजनों के लिए जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया है। हर क्षेत्र के हर गुरु के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रोंडा बर्न का शुक्रिया, जोसेफ मर्फी, जो डिस्पेंजा, सभी ने इतनी सुंदर सुंदर किताबें लाइफ को पूरी तरह बदलने की कला हमें दी है, इनके लिए शुक्रिया। ग्रंथों में सारे ग्रंथ जो हमें सिखाते हैं उन्हीं के लिए शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे प्यारे परमात्मा। पंच तत्व से बने इस शरीर का शुक्रिया। इस सृष्टि जो पंच तत्व से बनी है वही मेरे भीतर है, जो मेरे भीतर है वही मेरे बाहर है। इन सारे पंच तत्वों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद प्यारी प्यारी धरती माँ, जिसके
गोदी में मैं बैठकर ये प्रार्थना कर रही हूँ। वो मुझे रोज अलाव करती है, इतना सुंदर मुझे घर दिया है, हर जगह उसने मुझे दी है। सुंदर खेत खलिहान, बंगले, रिसोर्ट्स, होटल्स, सभी सभी चीजें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू परमात्मा, सभी पंच तत्वों के लिए। धरती माँ आपका शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्यारे प्रभु, मेरे जल देवता का, जो मेरी धरती माँ को हरा भरा करते हैं। शुक्रिया अग्नि देवता का, जो बहुत हमें इतनी ऊर्जा प्रदान करता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया हवा का, जो मेरे भीतर है। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। शुक्रिया स्पेस एलिमेंट का, जो मुझे बहुत मदद करता है, हर काम में मैं सहायता करता है। थैंक यू सो मच। सभी पंच तत्वों का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू प्रभु। प्राजक्ता, यू कॅरी ऑन. कुणीतरी आलं आहे, मी नंतर करते मग प्रार्थना. मी शेवटी पुन्हा एकदा घेईल. ओके ठीक है चालेल. तो आज हम ग्रैटिट्यूड लिखेंगे लक्ष्मी माँ के लिए. बट आज से हम शुरुआत करेंगे जैसे अ, अ से ज्ञ तक होते हैं हमारे मराठी, क्या बोल सकते हैं, अक्षर, राइट. मूळाक्षर बोलते हैं मराठी में तो हम, तो जिसमें सारे शब्द कवर होते हैं, राइट. अ से लेके ज्ञ तक कोई शब्द ऐसे नहीं है जो इनमें से नहीं, इनसे नहीं बना होगा. तो हम आज स्टार्ट करेंगे. अ से लिखेंगे. जैसे अ से हमें लक्ष्मी माँ से क्या क्या मिला है, राइट. तो अगर हम सोचे तो अ से हमारा अकाउंट है, अ से एसी है, अ से अबंडेंस है, अ से और क्या है. आप भी सोच कर बता सकते हो, शायद लिखने में बैठे तो मुझे भी याद आ जाएगा. तो म्हणजे मिळतं ते अहवाल. सॉरी. अन्न अन्न. हाँ राइट. अन्न, अनाज, राइट. तो हम ये सब लिखेंगे. ऑडियो सिस्टम है, एडवेंचर है, अगर आपने किया होगा तो आप लिख सकते हो. एयर ट्रैवल है, जैसे और क्या लिख सकते हैं. एक्वा में कुछ अगर आपने एक्टिविटीज की है, एक्वा माने वाटर एक्टिविटीज, हम कहीं घूमने जाते हैं तो करते हैं. किसी आर्ट वर्क के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस किए हैं, एप्पल वॉच है, एप्पल फोन है, एनुअल वैकेशन हम करते हैं तो उसके लिए लिख सकते हैं. तो आई होप सबको समझ में आया होगा हम आज क्या करने वाले हैं, राइट. यस, नो प्लीज कैमरा ऑन करिए बस. येस मीटिंग मॅम. में 11 लोग हैं और 4 लोगों का कैमरा ऑन है. एम आई ऑडिबल? येस मॅम. या, थैंक यू दीपिका जी. चलो, थैंक यू प्रेरणा जी, थैंक यू वैशाली जी. थैंक यू सो मच। यस. तो मैम आप वो पहले वो एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे लग रहा है क्योंकि. हम्म। यस। हम्म. चलो सॉरी, आज मैंने प्रार्थना बहुत फास्ट ली क्योंकि कोई आ गया था और मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाई। हम्म। प्लीज स्विच ऑन द कैमरास मैम, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें शेयर कर रही है तो. यस, सभी को पैसे तो चाहिए ना, तो फिर कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा, एनर्जी। यस. सो दिवाली में दिवाली एक ऐसा पर्व है जहां पर हमें लक्ष्मी माँ का हम स्वागत करते हैं। तो उनका स्वागत कैसे करें, इन 5 दिनों की पूजा कैसे होती है, तो इस सभी के बारे में है हम आपको आज बताने वाले हैं। परसों के दिन धनत्रयोदशी 19 को 18 को है।
तो उसका कल बताएंगे। आज हम पहले दिन क्या करना है, सबसे पहले हमें यानी लक्ष्मी माता के पूजन के पहले भी 17 तारीख को जो है वो आ रही है रमा एकादशी। रमा एकादशी जो है वो हमेशा कृष्ण तिथि में आती है, यानी महीने में दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष में आती है। तो ये जो होती है कार्तिक मास भगवान विष्णु का सबसे प्रिय महीना होता है। इस महीने में हम जितना ज्यादा, जैसे हमारे यहाँ पे मॉर्निंग में उठ के काकड़ा आरती करने जाते थे, तो ये महीना विष्णु का बहुत प्रिय है। और विष्णु जो है वो महालक्ष्मी जो है उन्हीं की पत्नी है। तो अगर मुझे पैसा चाहिए, अगर मुझे सुख समृद्धि चाहिए, तो सबसे पहले तो मुझे अ, पत्नी वहीं जाती है जहां पे उसके पति को भी इज्जत दी जाएगी, बराबर है। तो हमें सबसे पहले भगवान विष्णु को बुलाना है हमारे घर। और आपको लगता है कि यार हर साल मेरे घर में महालक्ष्मी पूजा करती हूँ, पैसा आना चाहिए, बट टिकता नहीं है। तो जब स्थायी रूप से हमें पैसा चाहिए जो टिकना चाहिए, तो वो कैसे? तो स्थायी रूप से लक्ष्मी तभी आती है जब वहां पर विष्णु का सहवास होता है। तो विष्णु जहां रहेगी वहां महालक्ष्मी रहेगी, क्योंकि जहां हस्बैंड रहेंगे वहां वाइफ रहेगी, बराबर है। तो हमें रमा एकादशी जो है उस दिन जो लोग एकादशी करते हैं उन लोगों को अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। यानी एक अश्वमेध यज्ञ करोगे एक रमा एकादशी में, तो इतना फल हमें मिलता है। मोस्टली एकादशी के दिन खाना ना खाए, फलाहार करे, फिर फरार का जो भी है वो करे। इट्स डिपेंड ऑन यू, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। अगर किसी को पॉसिबल होता है तो ट्राई करो। और वैसे भी हम एक दिन डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो ये भी एक स्टार्ट कर लो कि भाई उस दिन मैं फ्रूट्स या थोड़ा सा इधर उधर का खाऊंगी। एकादशी के दिन खाना नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये जो रमा एकादशी है, अगर आपको लगता है महालक्ष्मी मेरे घर स्थायी रूप से वहां पर विराजमान रहे, तो जहां विष्णु वहां लक्ष्मी, उस दिन यानी वसु बारस के बिफोर वन डे ये आती है, आई है। तो हमें कृष्ण मंदिर विष्णु मंदिर वहां जाना है, ठीक है। वहां जाते समय भगवान विष्णु को सबसे प्रिय क्या है, पता है किसी को? बताइए। तुलसी। आकाशगंगा नहीं, मोरपंख। तुलसी। मोर पंख है, तुलसी है ना, बांसुरी है। तो हो सके तो आप लोग जब विष्णु जी के पहले मंदिर जाना है आपको, ठीक है। और मंदिर जाकर वहां विष्णु जी की पूजा करना है, उन्हें मंजूरी, मंजूरी इन द सेंस तुलसी माता का जो वो होता है ऊपर बीज आते हैं वो वाला, या तो तुलसी माँ के पत्ते और मोरपंख बांसुरी ले जाए उनके लिए, वहां अर्पण करे। और बहुत श्रद्धा से उन्हें कहे कि हे विष्णु, हे मेरे प्यारे परम पिता, आप हमारे घर चलिए, हम आपको बुलाने आए हैं। और माँ लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर विराजमान होइए। ये आपको प्यार से उनको प्रार्थना करनी है और उनको अपने घर बुलाना है, क्योंकि इनविटेशन देना जरूरी है। हम मानवबंत हूं मैं, बट मैं हमारे यहाँ पर भगवान को हम निलाते भी है तो हम उन्हें पहले बताते हैं कि प्रभु आज स्नान है, ये वीणा स्वीकार करो, बराबर है। तो ये महालक्ष्मी हम हमेशा दिवाली में पैसा पैसा, पैसे पैसे, पैसे की पूजा, धन की पूजा, धन की पूजा, पर धन कैसे आएगा, स्थायी रूप से कैसे टिकेगा? पहले उनको आमंत्रित तो करो अपने घर, बुलाओ तो सही, बुलाइए प्यार से, तो तभी इनविटेशन मिलेगा। और इनविटेशन मिलने के बाद प्रभु हमारे घर आएंगे, वो स्थायी रूप से रहेंगे। हम जब विष्णु की पूजा करेंगे तो क्या करना है, नोट डाउन कर लीजिए। किसी को करना हो तो, अगर आप रहता है आपके स्मरण में तो नो प्रॉब्लम। तो हमें वसु बारस के पहले वाला दिन, 17 ना, 17 ना, 16 17, 16 17 इस टाइम 2 दिन है। 2 दिन है एक्चुअली। कल है। 16 को कल नहीं, ही है या 17 को 12 बजे तक है वो। 16 को लगेगा, 17 को 12 बजे तक रहेगा। और 12 बजे के बाद फिर वसुबारस स्टार्ट हो रही। तो कार्तिक कार्तिक महीने में ये आती है। ये 17 अक्टूबर को आ रही है। इसका अनंत फल होता है, इस एकादशी का अनंत फल मिलता है। जो व्यक्ति ये एकादशी करता है, प्रभु उन्हें अनंत फल देते हैं, क्योंकि प्रभु को ये बहुत बहुत प्रिय है।
और रमा एकादशी जो पूर्ण श्रद्धा से कीजिए। और विष्णु को आपको आमंत्रित करना है, आपने बुला लिया उन्हें। ठीक है, ये सब कुछ हो गया। ओ तुलसी का पत्र, मोरपंख, बांसुरी विष्णु देवता को देना। आप माता महालक्ष्मी के साथ हमारे घर विराजमान होइए, आप हमारे साथ आइए, आप उनको ये प्रार्थना करें। हो गया ये इतना। ठीक है। फिर धन त्रयोदशी का कल बताना है ना प्राजक्ता? हाँ मैम। हाँ, फिर नेक्स्ट डे एक्चुअली वसु बारस होती है। वसु बारस के दिन जैसे हमारे महाराष्ट्रियन लोगों में गाय की पूजा करते हैं, उनके बछड़े की पूजा करते हैं, तो इवनिंग में आपको उनकी पूजा करना है। बाजरे की रोटी खिलाते हैं, तो वो खिला दो अगर आपके आजू बाजू है तो। नहीं तो आप जस्ट आपके घर में अगर गैया है तो उनकी पूजा करो। तो ये वसु बारस होती है नेक्स्ट डे। फिर थर्ड डे धनत्रयोदशी है, तो उसके बारे में मैं कल बताऊंगी, पर उस समय कल अच्छे से नोट डाउन करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें, इसलिए आज नहीं बता रही हूँ, कल बताऊंगी। ठीक है, क्या लाना है, कैसा करना है, कब उठना है। और ये जो एकादशी है इसकी पूजा अगर आप मॉर्निंग में 5 to 6 या 4 o'clock भगवान को यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जब भी आपने किया तो भी चलेगा। और फिर दोपहर में आप विष्णु जी के या शाम को विष्णु जी के मंदिर जाके आइए। और मॉर्निंग में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करो, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में करो। और सुबह सुबह अभी इन 4 5 दिनों में हो सके घर उतना नीट एंड क्लीन रहे, घर पर सोफे पे इधर उधर कपड़े पड़े हुए ना हो। मॉर्निंग में घर में हो सके तो नहाने के बाद सुंदर सुगंधी धूप लगाए। ये सारी चीजें हमेशा ही करनी चाहिए, पर इन दिनों में जरा आप अगर नहीं करते, हमेशा आपको बहुत कुछ काम होता है, तो पर इन दिनों में ये चालू कर दीजिए आप करना। ठीक है, हो गया है। अभी हम महालक्ष्मी लक्ष्मी माँ के ऊपर लिखे। यस। चलेगा। वसुबारस उद्याच सांगितली का? वसु बारस उद्या नाही आहे, हो ती हो। रमा एकादशीच्या नंतर आहे ना। नहीं 16 ऑक्टोबरला रमा एकादशी तुम्ही करू शकता। आणि हो 17 ऑक्टोबरला ते रमा एकादशी आहे. 17ला हे येईल, वसुबारस हं. 17लाच येईल। हो 17 उद्याचीच तर आहे आता ना? हे सगळं कसं आहे, आता 2 2 2 2 दिवस आहे ना। 2 दिवस आहेत. हं. तर तिथी त्याच्यामुळं तिथी डबल आली आहे. हा डबल आले। हं. येस। हं. तर जिथे विष्णु तिथे लक्ष्मी। ₹8 आपको विष्णु टेम्पल जाना है, इतना याद रखिए। ठीक है। चप्पल और अयोध्या किसी को कुछ चलेंगे पूछना है? 50 बालाजीच्या मंदिरात जाऊ. हा, इस्कॉन टेम्पल आहे, बालाजीचं मंदिर आहे, विष्णू विष्णू म्हणजे विष्णू, बस। कृष्ण पूजा हॅलो. करायची आहे म्हणजे आपल्याला। बोला। हां मॅम, माझ्या ॲक्चुअली आजी सीरियस आहेत, तर अचानक काही पण होऊ शकतं. तर आपल्याला मला समजा ते त्यावेळेस नाही करता आलं, तर ते नेक्स्ट मंथच्या काही तिथीला आपल्याला करता येऊ शकतं का? पहिले तर हा विचार करा, माझी आजी खूप स्ट्रॉंग आहे, माझा सण ती खूप छान प्रकारे सगळं पार पडणार आहे आमचं। आम्ही मस्त महालक्ष्मी पूजन करणार आहोत। आणि त्यांना, तुम्ही स्ट्रॉंग राहा आणि त्यांना ब्लेस करा, त्यांच्यावर मॅजिक डस्ट टाका, होईल सगळं चांगलं। ठीक आहे, आपण का विचार करायचा हां. की माझ्याकडून होणार नाही, म्हणजे आधी इंटेन्शन चुकीचं टाकलं गेलं ना आपलं। इंटेन्शन हो. चांगलं टाका, की माझी आजी माझ्याकडे खूप, म्हणजे आमचा हा सण जो आहे तो खूप मस्त पार पडणार आहे। बाकी परमेश्वरा, मला माझी आजी या दिवाळीला पाहिजे, मग नंतरचं तू ठरव तुला काय करायचंय, पण मला माझी ही दिवाळी चांगली पाहिजे। तुम्ही सांगा ना जरा व्यवस्थित, तर तो वरचा नक्की ऐकेल। चालेल, चलो। प्राजक्ता। यस। स्टार्ट करते हैं ए से। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से
मैंने एप्पल आईफोन खरीदा। अगर आप एप्पल नहीं यूज कर रहे हो आईफोन, तो आप एप्पल फ्रूट के लिए लिख सकते हो। जिससे मैं कई सारे यूसेज कर पाती हूँ। थैंक यू। आप सब लोग भी शेयर करिए एक 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 एक, उससे हमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी और सब कुछ कवर हो सकता है हमारे इससे। आज हम ए के लिए कुछ भी लिख रहे हैं कि ओनली पर्टिकुलर थिंग्स नहीं नहीं, विच सिर्फ ए से लेके कुछ भी हो सकता है, दैट इज एप्पल, हाँ। कहीं, हाँ, एयर ट्रैवल हो सकता है, एप्पल हो सकता है, अनाज है, और अबंडेंस है। हमें अबंडेंस की भी जरूरत है अकाउंट में, जो हमारे बैंक बैलेंस है। अमेजोन है ए से, है ना, तो उसके लिए लिखेंगे। हमारे पास पैसा है तभी तो हम एयर कंडीशन एसी लगवा पाते हैं, राइट। तो ए से लेके चीजें विच इज रिलेटेड टू मनी, जो हमने उसका अभी तक लाभ उठाया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे। और आपको रिक्वेस्ट है कि आप भी शेयर करिए। सब लोग ने एक 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 तो एटलीस्ट शेयर कर दीजिए। आपकी वजह से मैंने मेरी फैमिली के साथ मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ धन की देवी लक्ष्मी माँ, क्योंकि आपकी अबंडेंस की वजह से मैं गोल्ड की रिंग खरीद पाई। ए वरून काय, मग अंगूठी म्हणू शकता किंवा अंगठी। हाँ, अंगठी अंगठी खरीद पाई ना। अंगूठी, अंगठी घेतली असं। I am so grateful to Lakshmi Ma. आपकी abundance कृपा के कारण मैं घर में अनाज भर ऑडिओ पण येऊ शकतं ना. पाती हूँ। हो, पण एक एक लिहूया ना आता, किती मॅम अनाजचं सांगतात, मग आपलं अनाजचं राहून जाईल. आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ। आपकी अबेंडेंस कृपा के कारण मैं घर में अलग अलग प्रकार के अनाज भर पाती हूँ। फिर अनाज में ए से स्टार्ट करें सारे अनाज, कोई जो है ए से। हम्म। ए से क्या है? मैं एक बताऊं। हाँ हाँ, बताइए। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल टू द लक्ष्मी माँ। मैं बचपन से लेकर अब तक बहुत सारे अमरूद और अनार खा पाई, उससे मुझे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले और मैं स्वस्थ हूँ। वाओ, वाह, अमरूद आपकी अनार खा अबंडेंस पाए। की वजह से मैं अमरूद और अनार। अनार खा पाई, जिससे मुझे विटामिन्स मिले। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू। किसी ने खाए ए से फ्रूट्स? आलमंड भी तो होगा ना मैम। यस,
आलमंड्स है, और जैसे एवोकाडो। अनासपति है, अनासपति। एवोकाडो है, राइट। I'm so grateful to Lakshmi Ma because आम, अंगूर, अनानास। yes, सभी लिखेंगे, अनानास, आम, अंगूर, एप्पल पाई, एवोकाडो, अंजीर। अंजीर। yes में लिखिए अंजीर, एवोकाडो। और बताइए क्या कहा था? एप्पल पाई, आम, यस, एप्पल पाई और एप्पल। एप्रिकॉट। यस, और बताइए। अंगूर। अंगूर तो कई कई कलर्स के खाए, रेड, ब्लैक, ग्रीन, राइट। रेड, ब्लैक, ग्रीन कलर्स के खाए, जो मेरी बॉडी को, मेरी हेल्थ को, मेरी बॉडी को हेल्दी अखरोट जो है ये बहुत ही एक अच्छा बनाते ब्रेन हैं। वाला। यस, अमरंथ का मतलब है राजगिरा। अच्छा, आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज आपकी अबंडेंस, आमसूल। राइट, वजह से मैंने आम, आंवला, आंवला, और बताइए, और सोचो, और सोचो। अरवी। अदरक, अदरक, आलं। यस। हम्म, आपण कशावरती लिहितोय म्हणजे? ए वर असणारी सगळ्या वस्तू, वस्तू म्हणा, फ्रुट्स म्हणा, फूड। अननस। थँक्यू। ए पासून जे काही तुम्हाला आठवतं ते सगळं लिहायचं आहे. ओनली आम से आम के पापड़ खाए, आम का रस खाया, आम की बर्फी खाई। यस, आळीव, हम्म, आळीव। आळीव, 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 राईट. ते चिपचिपा असतं तेच ना, की नाही? मोहरी सारखं असतं. आता हा, हिवाळ्यात खातो ना आपण, त्याची खीर बनवतो. ओके ओके, हा आलं लक्षात. Hi everybody, can you please speak in Hindi so that we'll या understand Marathi? We are not able to understand. येस येस येस. या श्योर. Thank you. तो जैसे अभी मैंने लिखा है आम, आंवला, अनानास खाया, और आम से, और हम सकते हैं जैसे ये फ्रूट्स के लिए हो गया, बट आम का हम क्या क्या खाते हैं? आम की बर्फी खाते हैं, अचार। आम रस खाते हैं, आम का अचार खाते हैं, और आम, आइसक्रीम। आम पापड़ रहता है, राइट, आम की आइसक्रीम रहती है। तो वो सब लिखिए, आप अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आम रस, आम का अचार, आम पापड़, आम की गोली भी आती थी, मैंगो बाइट, हम छोटे थे तो। आम, और बताइए, ये सब
डिलीशियस चीजें खाकर कच्चा हमारी आम भी हम खाते हैं, कैरी, कच्चा आम। बट वो क से स्टार्ट होगा ना, तृप्त हो जाता है। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी माँ बिकॉज सॉरी आलू, पोटैटो, आलू। यस यस आलू तो देखिए अब आलू से क्या क्या खाया, आलू पापड़, आलू की सब्जी, आलू का क्या बनाते हैं, पुडिंग वगैरह चिप्स, भी कुछ। आलू का आलू पराठा। चिप्स, आलू पराठा, आलू हलवा, हम्म हाँ, आलू पापड़। फ्रेंच फ्राइजला शिरा, काय म्हणतात? आलूचा आलू शिरा पण होतो. हाँ आलू तो सब में ही है। हाँ आलू भुजिया। एक्चुअली आलू के आलू फ्रेंच इज द फ्राइज। किंग ऑफ फ्रूट, वो खाना चाहिए। वैसे गलत धारणा है, नहीं खाना चाहिए, बट खाना चाहिए, बट मैम बॉइल्ड, आलू वड़ी। बॉइल्ड किया हुआ। हेलो मैम, आलू वड़ी। हाँ आलू वड़ी। आड़ू वड़ी आलू की नहीं, भाजी। आड़ू नहीं, आलू आलू, आलू आलू। और पटेटो। और एक सब्जी मिल और गई, मैम, आलू। आड़ू। आलू वड़ी में मतलब आलू वड़ी, आलू की भाजी। हाँ हाँ आळूचे लिख पानं, सकते हैं। आळूचे हाँ, पानं. हाँ, आड़ूचे सेम आलू पान आलू। पता। चलिए लिखिए। थैंक यू सो मच धन की देवी लक्ष्मी माँ, आपके कारण मैं आलू से बने हुए पापड़, चिप्स, आलू की सब्जी, फ्रेंच फ्राइज और आलू आलू पराठा टिक्की। और अलग अलग सब्जियों में आलू को डालकर मैं अपनी भोजन स्वादिष्ट बना पाती हूँ। इतनी अबेंडेंस कृपा के लिए, इतना अच्छा फ्रूट, इतनी अच्छी सब्जी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए आलू भुजिया भी होता है, आलू की सेव भी बनती है, तो वो भी एक है। Yes. आलू का कीस भी बनाते हैं हम। आलू के चिप्स, पोटैटो चिप्स रहते हैं। आलू का चिप्स, आलू का हलवा, कीस, स्लाइसेस बोल सकते हैं, पतले पतले जो हम स्लाइसेस करते हैं उसको हम चिप्स बोलते मोस्टली हैं ना, फराड़ी आलू के टुकड़े में चिप्स। डालते हैं, तो वो आलू के जो चिप्स और कीस भी बोल सकते हैं। आलू के फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच हम्म फ्राइज। यस आलू टिक्की, जो हम चाट में भी खाते हैं और बर्गर में भी रहती है। आलू टिक्की। आलू का सबसे बड़ा उपयोग हम लेते हैं वड़ा पाव, यस सैंडविच। सबसे आलू बड़ा। वड़ा। हम्म पकोड़े। यस आलू की बटाट्याची भजी पण करतात ना आपल्याकडे, आलू पकोडे म्हणजेच की। भजी। हाँ राइट। सो कितना सारा, बाबा बाबा, आलू का ही आलू का खा रहे हैं बहुत। थैंक हर यू सब्जी में परमात्मा, आलू, इतनी मटकी में आलू। सुंदर। एक्चुअली इतनी सुंदर क्रिएशन, ये आलू जो आपने बनाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो हमें, हम ये भी लिख सकते हैं, जो हमें वहां से मिलता है, आलू से हमें क्या मिलता है, कुछ तो मिलता ही होगा। कार्ब्स मिलते हैं। हम्म
एक्चुअली आलू में ना विटामिन सी भी होता है, पर ये किसी को पता नहीं है। शायद पता भी होगा। ये एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। ये कोलेजन बनाने में मदद करता है। जो आलू इस चीज है जो हर सब्जी को स्वादिष्ट बनाता है। यस। तो चलो अब हम आलू से आगे जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर, पोटेशियम, बहुत कुछ है। थैंक यू परमात्मा, थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जी देने के लिए। और सभी जगह अवेलेबल होता है, कहीं पे भी। हम्म। अब आपने देखा है कि जब हमने स्टार्ट किया, अगर हम, जैसे अभी तो सिर्फ हमने आलू ही लिया है, अगर हम अनानास ले, अनार ले, या फिर हम और कोई, सिर्फ एक ही सब्जी पे भी हमने तो एक एक सब्जी पे हमें 15-15 20-20 मिनट लगेंगे हर एक चीज लिखने के लिए। तो लक्ष्मी माँ ने, यानी लक्ष्मी माँ हमारे पास है, इतना अबेंडेंस हमारे पास है, हम इतनी सारी चीजें। अब अनानास का जूस है, अनार का जो है जूस मिल पीते हैं हम। तो अगर एक दिन फिर सिर्फ फ्रूट्स को ही हम चूज कर ले, और उसी के बारे में, उससे हमें क्या विटामिन्स मिलते हैं, उनसे हम क्या चीजें खाते हैं, ये सब लिखे, तो भी लक्ष्मी माँ के अनगिनत शुक्राने होंगे। और फिर हमें भर भर के और अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलेंगी। और इसके साथ साथ धरती माँ का भी शुक्रिया, मनी मन एक बार उन्हें कहे कि माँ, तूने इतना अच्छा, तेरे गर्भ से ये सारी चीजें निकली है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माँ हमें ये सब कुछ दे रही है। थैंक यू लक्ष्मी माँ। आगे बढ़े अभी। यस। थैंक यू धन की देवी लक्ष्मी माँ, आपको अबंडेंस, कृपा बरसाने के लिए। असा होता अंजीर के लिए शुक्र। अंजीर बहुत शक्तिशाली होता है, अंजीर जो है। मैम अनार से। यस। अनार से। अनार से एक महाराष्ट्रियन डिश मीन्स सभी लोग बनाते हैं शायद ना। जो चावल का होता है और शक्कर होती है, उसमें अनार से बनते हैं। खाए हैं दीपिका आपने कभी? ये हम दिवाली में मोस्टली बनाते हैं। तो बताइए मैम कैसे बनाते हैं। चावल को फर्मेंटेट करते हैं। लॉन्ग प्रोसेस है ना, इतना समझ हाँ, नहीं बहुत आएगा। लॉन्ग प्रोसेस है। खा लीजिए एक बार ट्राई करके। नेम नाम क्या होता है मैम। अनार से अच्छा। मार्केट में चितई, मिल जाएंगे। चितई का अवेलेबल है, चितई के यहाँ। अनार से खा पाती हूँ। थैंक यू। थैंक यू अंडा खाल्ला काय? लक्ष्मी। तरफट केला असतं शेंगचा. अंडा खाल्ला? अंडा बोला इन्होंने। थैंक यू आलू बुखार लक्ष्मी। घेतलं का? आलू बुखार. नहीं, आपकी। थैंक यू धन की देवी लक्ष्मी माँ, आपकी। अब मैं अंडा नहीं खाती तो मैं नहीं लिखूंगी, आप लोग लिख सकते हैं। आपकी एबंडेंस, कृपा। अंडे से हम कई चीजें खाते हैं भाई। हाफ हम्म। फ्राई, ऑमलेट, राइस, करी, सब लिखिए जो भी खाते हैं, एग्स। सभी लोग अनार 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 अनार। भी है.
यस, हो गया। अनार तो हमने लिख लिया शायद। अनारसे पण येतात ना. झाले. झाले. अंगूर 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 लिखे। अंगूर ग्रीन अंगूर है, ब्लैक अंगूर है, कुछ ब्राउन है, और बहुत टेस्टी लगते हैं वो जो रेड वाले होते हैं। तो अंगूर अंजीर ब्राउन झालं का मॅडम? बहुत है अभी. या अभी अंगूर है ना, ब्राउन, पिंक, वाइट, थोड़े से येलो और ब्लैक, जंबो, पतले वाले, ऐसे बहुत कुछ आते हैं. बाकी सभी लोग लिख रहे हैं ना? वैशाली, राधा। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी अबंडेंस कृपा के कारण हम अमरूद की चटणी क्या कहा? खा पाते। अमरूदची चटणी पण बनते ना, त्याची भाजी बनते। अमरूद की चटनी बनती है और इसकी भी बनती है, जैम आंवले भी बनती। अमरूद की कोशिम्बीर भी बहुत अच्छी बनती है. आंवला कैंडी, आंवले की चटनी. अमरूद का टक्कू। यस। अमरूद कल पिकल भी बनता है अमरूद का, यस। और आंवले का शरबत. यस, आंवला शरबत, जूस. आंवले का स्क्वैश भी होता है, मतलब उसका गर ये करके. आंवले का मुरब्बा होता है. right. आवला आमसूल, मुरब्बा, कैंडी. आमसूल, कैंडी। आमसुलाचे सरबत. हाँ, शरबत। ओके। इतनी अनगिनत चीजें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनमोल अनगिनत अंगूठियां देने के लिए शुक्रिया। यस। अब अंगूठी भी बहुत प्रकार की होती है ना, डायमंड भी है, सोने की है, चांदी की भी है, बहुत सारे ग्रहों के भी लोग पहनते हैं। खड़े अलग अलग यूज करते हैं, मुझे स्टोन जो है वो अलग अलग यूज करके उनकी सारी अंगूठियां। तो एक ही इसमें लिख दीजिए, भिन्न भिन्न प्रकार की अंगूठियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल खाने का चल रहा था, अभी थिंग्स आ गए हैं। जैसे एयर फ्रायर है, हम्म। एयर फ्रायर के लिए लिख सकते हैं. एयर कंडीशनर, एयर फ्रायर। अलग अलग लिखेंगे मैम. हाँ, यस यस यस। मैं एयर फ्रायर में बनी पॉपकॉर्न खा पाई, और एयर फ्रायर से हेल्दी खाना बन पाता है, लो कैलोरीज वाला. सो थैंक यू.
थैंक यू धन की देवी लक्ष्मी माँ, आपके कारण मैं एयर फ्रायर से बनी हुई पौष्टिक चीजें खा पाती हूँ। थैंक यू धन की देवी लक्ष्मी माता, आपकी प्रचुरता के कारण मैं एयर कंडीशनर का उपभोग ले पाती हूँ। स्वस्थ हम मस्त। इसमें ये भी लिख सकते हैं, इतनी सारी एसी गाड़ियों में, एसी ट्रेन में, एसी कैब यस में, यस इसमें हम लोग घूमे हैं, तो हमारा ट्रैवलिंग का भी हो जाएगा। या यस, एयर कंडीशन में ये सभी एयर कंडीशन में सब आएगा। यस, तो हमारे ऑफिसेस एयर कंडीशन है, तो हम कितने अच्छे से बैठ के काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी एसी मौसम रूम्स, हो। यस। एसी बैंक्वेट हॉल में आपने कहीं कुछ फंक्शन अटेंड किया हो, या आपकी शादी हो गई होगी, या आपकी बेबी के लिए कुछ फंक्शंस हम करते हैं एसी बैंक्वेट हॉल में, तो उस हम्म। एसी के लिए, एसी ट्रेन के लिए, यस, एसी कार में जो चलाते हैं हम आसानी से, उसके लिए। एसी कार, एसी ट्रेन, एसी कैब। एरोप्लेन, कार म्हणजे कार मतलब कैब ही है, राइट? कैब, सभी के मॉल लिए मध्ये, ऑफिस मध्ये। बहुत बहुत ट्रैवल्स। एसी रूम्स लिख सकते हो आप, शुक्रिया। एसी हॉल्स में। कभी एसी ऑफिस लाइट में। ना हो और आप किसी शादी में शादी अटेंड करने गए हो, और जहाँ एसी काम नहीं किया एक 10 मिनट के लिए, सोचिए कैसी हालत हो जाती है। सारा मेकअप इधर उधर, और हम ढूंढते हैं कि कब हम फैन के सामने खड़े रह जाते हैं। एटीएम मध्ये एसी। हाँ। थैंक मॉल्स में। यस, मॉल में, इवन दो मूवी थिएटर। यस। अच्छा लग रहा है, कितना ही ग्रैटिट्यूड पेंडिंग है, तो सबके लिए कभी दिया ही नहीं है। एक्चुअली। एसी हॉस्पिटल। यस। रेल्वे मध्ये पण। हम्म। वजह से मैं एसी की ठंडी हवा ले पाई, और आसानी से मेरा काम पूरा कर पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ। अब लेट्स लिखते हैं एटीएम कार्ड के लिए। हम्म। आपके पास जिस जिस बैंक के एटीएम कार्ड्स है, और एटीएम मशीन के लिए भी लिखेंगे। आई एम सो ग्रेटफुल टू लक्ष्मी मैम बिकॉज आपकी अबंडेंस की वजह से, आपके कृपा से मेरे पास कई सारे बैंक्स के, तो आप इसमें स्पेसिफिकली, हर किसी के पास जरूरी नहीं है कि बहुत सारे हो। कोई प्रेफर करता है, जैसे मेरी मम्मी है, उसको बस दो ही बैंक के कार्ड्स है, बट नाउ डेज हम कई अलग अलग स्विच करते हैं कंपनी में, तो हर कई जगह हमें अलग अलग सैलरी अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो अभी मेरे पास बहुत सारे कार्ड्स है ऐसे ही, तो मैं सारे कार्ड्स के लिए लिखूंगी जो भी मैंने यूज किए हैं। क्रेडिट कार्डचं पण लिहायचं का? ते सी पासून येणार ना? बरोबर. येस. एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड म्हणतात त्याला, त्याच्यापासून लिहूया. एक्सिस बैंक। आप सोच कर लिखिए कौन सी बैंक के क्रेडिट कार्ड्स आपने यूज किए।
एक्सिस है, SBI है, IDBI है, HDFC है। और सोचिए कौन सी बैंक्स के क्रेडिट कार्ड, सॉरी, ATM कार्ड्स आपने यूज किए, स्वाइप किए पैसे निकालने के लिए। यूनियन बैंक। हम्म। कोटक महिंद्रा। हम्म। SBI, ICICI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, जिससे जब मैं। हम बैंक्स के नाम लिख रहे हैं तो सोचिए आपके पास कहाँ कहाँ पैसे हैं। वाह, बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी है, SBI में भी है, ICICI में भी है, सारस्वत में भी है। सो ये अबंडेंस फीलिंग देता है। जिससे मैं जब चाहूँ तब मेरी जरूरतें पूरी कर पाती हूँ। और कैश उपलब्ध कर पाती हूँ। एकदा सांगा। कैश, जब चाहूँ तब मेरी जरूरतें पूरी कर पाती हूँ और कैश उपलब्ध कर पाती हूँ। अब हम ATM मशीन के लिए लिखेंगे। यहाँ पे मौजूद सारे 13 पीपल के लिए मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि हम अकेले में बैठते हैं तो इतना सारा सोचता नहीं है। हर एक का दिमाग कुछ और बोलता है, और जो हमें पता होता है पर हमें सोचता नहीं है वो टाइम पे क्या लिखना चाहिए। तो सबको थैंक यू सो मच। मुझे थैंक इतना यू। सारा ग्रेटिट्यूड इतना अच्छे से करने को मिल रहा है। थैंक यू हाँ, थैंक यू आप थैंक यू। ATM मशीन का चित्र भी निकाल दो, मैं तो निकाल ली, जहाँ से मुझे पैसे दिखते हैं, बड़ा 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 बड़ा। आपकी अबंडेंस की वजह से मैं ATM मशीन से किसी भी वक्त, आसानी से। हाँ। किसी भी वक्त हम्म। ATM मशीन से आसानी से किसी भी वक्त पैसे निकाल कर मेरी विड्रॉ जरूरतों को कर पाती हूँ और कैश के व्यवहार कर पाती हूँ, कैश में। थैंक यू ATM मशीन। आपने अगर कभी एयरपोर्ट पे लॉन्च एक्सेस किया है, एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, तो उसके लिए भी लिख सकते हैं हम। सो ग्रेटफुल टू। अभी आजकल हम वो मशीन से ही टिकट निकालते हैं ना। एरोप्लेन में जा पाए वो भी ना। हम्म। अभी हाँ, ते जे आपण तिकीट काढतो ते पण एक ATM मशीनचंच फॉर्म आहे ना, रेल्वेला. कौन रेल्वेला जाऊन आपण विंडो सीटवर जाऊन आपण म्हणजे मॅन्युअली तिकीट घेत नाही, हम्म। डायरेक्ट पैसे टाकले की तिकीट येतं. हाँ। हम्म. ते वेगळं आहे, ती मशीन वेगळी आहे ना. नाही माहिती मला. ओके. अशी ATM सारखीच असते, हम्म. त्याच्यावर आपल्याला कुठं जायचं ते टाकायचं, मग ते बस ये पैसे ATM मशीन जो है हमें पैसे देती है, ये ATM मशीन हमारी सुविधा बढ़ाती है। मुझे लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ती है, मैं इजीली जाके अगर मुझे टिकट निकालना है, मेट्रो की हो, ट्रेन की हो, तो मैं तुरंत वो टिकट निकाल पाती हूँ, मेरा टाइम सेव होता है। तो उस मशीन के लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते। आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट मशीन, क्या बोलते हैं उसको।
अभी क्या लेना है? अबंडेंस एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस। एयरपोर्ट। आई एम सो ग्रेटफुल टू धन की देवी लक्ष्मी माँ, आपकी कृपा से मैंने एयर ट्रैवल के दौरान एयरपोर्ट लॉन्च का भरपूर आनंद लिया। एक्सपीरियंस लिया। मैं इसके लिए कौन है वो? और आपने क्या किया, जैसे रेस्ट किया या यहाँ वहाँ पे आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, डिनर लंच जो भी कुछ खाया होगा, तो उसके लिए भी लिखेंगे हम। मैं इसके लिए रिम्पल शाह की बहुत ही ज्यादा आभारी हूँ। उसके साथ मैं गई थी बैंगलोर, उसने मुझे वो लॉन्च एक्सेस मैंने पहली बार उसके साथ किया था। हम्म। लॉन्च एक्सेस का एक्सपीरियंस लिया और डिलीशियस डिलीशियस फूड खाया, फूड जूस। खाकर आराम किया। थैंक यू। एयरलाइंस के लिए भी कर सकते हैं ना, एरोप्लेन में बैठे कितनी एयरलाइंस में। हाँ, यस। यस। आपकी अबंडेंस की वजह से मैंने कई बार एयरवेज एयरलाइन्स आपण कोणाला रिसीव्ह करायला गेलो एअरपोर्टवर तर कसं घ्यायचं? पण मग त्याच्यामध्ये तुम्ही पैसे काय कुठे वापरले, कशासाठी वापरले? त्याच्यासाठी नाही, विचारते मी की तुम्ही वापरले का, म्हणजे नाही, मी हे घेऊन गेले होते, बुके घेऊन गेले होते फुलाचा. अच्छा, मान लिया तुम्ही कि आपकी वजह से मैं एयरपोर्ट पे मेरे बेटे को रिसीव करने जा सकी और उनको बुके दे पाई, म्हणजे तो मोमेंट लिहा तुम्ही तुमच्या वर्ड्स ठीक मध्ये. आहे. हो, हा, थँक्यू. वेलकम. ट्रैवल करके बहुत ही आसानी से टाइम सेव करके डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन पे आप जगहों पे नाम लिख सकते हो. एयरलाइंस का भी नाम लिख सकते हैं हम लोग, और साथ में यस. वहां पर अगर हमने उन्होंने उन्होंने कुकीज आपको दी या अगर कुछ याद खाने के है लिए भी दिया, तो लाइक आप लिख खाना पीना। सकते हो. यस, आपको याद है तो आप लिख सकते हो. प्राजक्ता स्टक झाली का तू? नाही ना? नहीं, टेन हाँ, थर्टी झाले था. थर्टी ओके, वन. चलेगा। और अ, आज का हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। कल का क्लास प्लीज ज्वाइन करें, क्योंकि कल हम धनत्रयोदशी के बारे में अच्छी खासी लंबी बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं।
डूज डोंट सब कुछ बताएंगे, क्या चीजें लाना है वो बताएंगे, पूजा कैसे करनी है वो बताएंगे। तो क्लास ज्वाइन करें टाइम पर 9:30, बुक लेकर बैठना, सारी चीजें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और यस। बहुत खुशी से इस बार धन की लक्ष्मी देवी लक्ष्मी माँ का हम आगमन करेंगे। तो आज जैसे मैंने कहा है, तो सबसे पहले आमंत्रण देने जाए, जहाँ विष्णु वहाँ लक्ष्मी, तो विष्णु जी को और लक्ष्मी जी को पहले अपने घर आमंत्रित करें, ताकि वो स्थायी रूप से आपके घर पे हमेशा बनी रहे, ठीक है। यस। चलो, थैंक यू सो मच।